शिवाय, ओम नमः शिवाय। भस्म धारण की महिमा। सत्यजी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हारे लिए इस संपूर्ण व्रत को पवित्र करने वाली भस्म की महिमा सुनाता हूँ। भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म और दूसरी विभूति भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। यह तीन प्रकार की होती है, श्रौत, स्मार्त और लौकिक। श्रौत और स्मार्त भस्म केवल ब्राह्मणों के ही उपयोग में आने योग्य है। लौकिक भस्म का उपयोग सभी मनुष्य कर सकते हैं। ब्राह्मणों को वेदों में वर्णित मंत्रों का जाप करते हुए भस्म धारण करनी चाहिए, जबकि अन्य मनुष्य सामान्य नियमों का पालन करते हुए भस्म धारण कर सकते हैं। उपलब्ध सूक्ष्म भस्म आन्य भस्म कहलाती है और यह पवित्र मानी जाती है। अन्य विशेष संकटों में आई भस्म भी पवित्र कार्यों में उपयोगी होती है। जाबाल उपनिषद के अनुसार अन्य आदि के माध्यम से 7 बार जल में भिगोकर शरीर पर भस्म लगानी चाहिए। जो व्यक्ति 3 समय शिव भस्म से त्रिपुंड लगाता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान शिव की कृपा से मोक्ष प्राप्त करता है। भस्म धारण करते हुए विधिपूर्वक जप करें। भगवान शिव और विष्णु ने भी भस्म धारण की है। अन्य देवताओं, भगवती उमा और देवी लक्ष्मी ने भी इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णशंकर तथा अन्य जातियों के पुरुषों और महिलाओं ने भी भस्म धारण की है। महर्षियों ने बताया है कि त्रिपुंड का विशेष महत्व है। यह सभी प्राणियों के लिए गोपनीय है। ललाट पर अर्थात माथे के मध्य भाग से ऊपर के क्षेत्र में जितना बड़ा त्रिपुंड हो, वह माथे पर धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका उंगलियों को सीधा रखते हुए इनके बीच की रेखा से बनाए गए त्रिपुंड को श्रेष्ठ माना गया है। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। त्रिपुंड की प्रत्येक रेखा में 9 देवताओं का वास होता है। त्रिपुंड की पहली रेखा के 9 देवता हैं, प्रणव का प्रथम अक्षर अकार, गार्हपत्य अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, यज्ञ शक्ति, प्रातःस्वन और महादेव। दूसरी रेखा के देवता हैं, प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, स्वर्गगुण, यजुर्वेद, मध्याह्न सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा और महेश्वर। तीसरी रेखा के देवता हैं, प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आहवनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, लोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन और शिव। त्रिपुंड को धारण करने से पहले स्नान करें और श्रद्धा भाव से त्रिपुंड में स्थित देवताओं को नमस्कार करें। त्रिपुंड को 20, 16, 8 या 5 स्थानों पर धारण किया जा सकता है। 20 स्थान हैं, सिर, माथा, दोनों कान, दोनों आँखें, नाक के दोनों नथुने, दोनों हाथ, मुख, कंठ, दोनों कोहनियां, दोनों भुजाएं, हृदय, दोनों बगल, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों जंघाएं, दोनों घुटने, दोनों पिंडलियां, दोनों जांघें और पैर। त्रिपुंड को जल में घोलकर इसे विशिष्ट मंत्रों के साथ शरीर पर लगाना चाहिए। इसके द्वारा भस्म धारण करने से भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु, ऋषि और अन्य देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अंत में नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए शिव का ध्यान कर माथे और अन्य अंगों पर भस्म धारण करें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी और रोचक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस तरह की और भी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।